मृत्यु का कष्ट इतना अधिक होता है कि इंद्रिय मन बुद्धि मूर्छित हो जाते हैं। जैसे यो समझो किसी को एक लठिया मारा, वो चिल्लाया, दूसरी लठिया मारा और चिल्लाया, तीसरी लठिया मारा, गिर गया, बेहोश हो गया। मारने वाले ने समझा मर गया, तो मरा नहीं, लेकिन उसकी इंद्रिय मन बुद्धि जितने दुख को सहन करने में समर्थ थी उतना तो सहन किया, चिल्लाया, सब कुछ किया। लेकिन तीसरी लाठी पर जब कष्ट के ऊपर कष्ट 3 बार पड़ा तो इंद्रिय मन बुद्धि उस दुख को सहन करने में असमर्थ हो गए। उसी को मूर्छा कहा जाता है। इस मूर्छा से भी करोड़ों गुना बड़ा कष्ट मृत्यु के समय होता है। तो जब मूर्छा में ही इंद्रिय मन बुद्धि का वर्क नहीं होता तो मृत्यु के समय कैसे इंद्रिय मन बुद्धि वर्क करेंगे, तो भगवान का नाम लेंगे। भगवान का नाम लेना ही पर्याप्त नहीं है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमे वै कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। गीता कहती है मन का स्मरण मूर्छा के पहले जहाँ होगा, माँ में हो, बाप में हो, बीवी में हो, जहाँ भी मन की आसक्ति है वही मन होगा। इसीलिए जब किसी को कोई मारता है, हाय बाप, हाय मैया, और कोई राधे राधे बोलता, जिसका जहाँ अटैचमेंट है वही शब्द उसके मुख से निकलता है, क्योंकि उसी का स्मरण करता है। तो मूर्छा के बाद मृत्यु का प्रश्न है, इसलिए मृत्यु के समय तो किसी का नाम कोई नहीं ले सकता, न संसार का न भगवान, न तो किसी का स्मरण कर सकता है, तो इंद्रिय मन बुद्धि ही निरर्थक हो गए। तो स्मरण किस मन से करेगा? और 2 शर्त है कि भगवान का स्मरण करे प्लस भगवान का नाम ले, या केवल भगवान का स्मरण करे। इन दोनों को भगवत प्राप्ति या भगवत गति या वैकुंठ गोलोक मिलेगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं, किसी प्रयत्न से पॉसिबल नहीं, संभव नहीं। प्रयत्न क्या करेगा? जब करेगा, तब करेगा, व्रत करेगा, पाठ करेगा, पूजा करेगा, यही सब तो प्रयत्न है। इंद्रिय मन बुद्धि से ही तो प्रयत्न होता है, और कहाँ से प्रयत्न होगा? और जब इंद्रिय मन बुद्धि ही काम नहीं कर रहे हैं तो प्रयत्न क्या होगा? कोटि कोटि मुनि यतन करा ही, क्या यतन करेंगे वो? गीता की किताब धर दो छाती के ऊपर, तुलसी दल छोड़ दो उसके गले में, उससे क्या होगा? सवाल इसका नहीं है, सवाल है मन का स्मरण और वाणी से नाम भगवान का, या केवल मन का स्मरण हो। ये 2 शर्त है। तो ये 2 शर्त वही पूरी कर सकता है जिसको मरने के पहले भगवत प्राप्ति हो चुकी हो। हाँ, क्यों? इसलिए गीता में लिखा है ओम इत्येताक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्। मेरा स्मरण करे और भगवान मेरा नाम ले, और ऐसा करते हुए त्यजति कलेवरम, जो शरीर छोड़ता है, इस शब्द पर ध्यान दो, शरीर छोड़ता है, तो एक तो शरीर छोड़ता है और एक का शरीर छुड़वाया जाता है।
ये अंतर है। जो मायाबद्ध है उसको तो यमराज खींचता है प्राण को। जैसे कोई कांटा चुभ गया है आपके शरीर में, मोटा खीला चुभ गया है, उसको कोई खींचे तो कितना दर्द होगा। वो प्राण का कर्षण करता है यमराज का सर्जन, वो कष्ट होता है इसलिए। और मृत्योर्मूर्धनि पदं दत्वा आविवेशात् भूतम गृहम। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद, ये बड़े बड़े महापुरुष, इनके सामने सर्वेंट नहीं आता यमराज का, स्वयं यमराज आते हैं। और आकर क्या करते हैं, आकर खड़े हो जाते हैं सिर झुका करके, और सामने विमान होता है गोलोक का, कुंठलोक का, जिसकी जिसको जो कामना रही हो पहले, तो एक पैर रखता है यमराज के सिर पर और एक पैर रखता है विमान पर। तो ये स्वेच्छा से शरीर छोड़ता है, चाहे भगवान का नाम ले, चाहे स्मरण करे, चाहे कुछ ना करे। भगवत प्राप्ति तो कर ही चुका पहले, अब उसके लिए कोई कायदा कानून नहीं है कि मरते समय जरूर करे। अरे वो तो कर चुका, वो तो एकत्व को प्राप्त हो गया भगवान से। तो सिर्फ जब शरीर छोड़ता है और शेष जीवों का प्राण खींच करके उसके शरीर को छुड़वाया जाता है। इसलिए जिसका छुड़वाया जाता है वो न संसार का स्मरण कर सकता है न भगवान का कर सकता है, और अगर करेगा तो मूर्छा के पहले, और मूर्छा के पहले उसी का स्मरण करेगा जहाँ अटैचमेंट होगा। आप लोगों के माँ बाप दादी दादा मरे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब समझ लेता है आदमी कि मैं मर रहा हूं, अरे मेरे बेटे को बुला दो, मेरी बेटी को बुला दो, ये करता है ना। जहाँ अटैचमेंट होगा, अरे आखिरी बार देख ले, ऐसे बोलता, तो वहां अटैचमेंट है उसका। जहां मन का अटैचमेंट होगा मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। यहाँ तक कि जीवन मुक्त विदेह जड़ भरत वो मृग में आसक्ति हो गई। और एक मृग के बच्चे को पाल लिया आश्रम में, और उसको बड़े लाड़ प्यार से खिलाना पिलाना सब नाटक करने लगे, और जब वो मरने लगा तो उसी में मन रहा उनका। इसलिए जब खुद मरे तो उसी हिरण का स्मरण करते हुए तो वो मरने के बाद हिरण बने। फिर दूसरे जन्म में जब प्रारब्ध खत्म हो गया तब ब्राह्मण बने, तब पागल बनकर रहे संसार में कि अगर हम समझदार बन के रहेंगे अपनी पर्सनैलिटी में तो फिर कोई बीमारी न लग जाए हिरण वगैरह। डर के मारे वो पागलों सजी का व्यवहार करते रहे पूरे जीवन, और श्री कृष्ण भक्ति करते रहे। इसलिए सब बात सोचो, जीवित अवस्था में मरते समय कोई तरकीब काम नहीं करेगी। जो तरकीब करना है पहले कर लो, उधार नहीं करो। और जब सुन रहे हो, तुलसीदास ने लिखा है कि मुनि जिनका मन वश में है उसको मुनि कहते हैं। जब वो यत्न करके हार गए और अंत समय में भगवान का स्मरण या नाम नहीं कर ले सके तो फिर मायाबद्ध की क्या है इसमें। जिसमें प्यार होगा उसी की प्राप्ति होगी। प्यार तरकीब नहीं काम करेगी, मन का प्यार। सात पूरी नहीं तो सात पूरी को मोक्ष चाहिए। सात पूरी मतलब सात पूरी मोक्ष दायनी। मोक्ष दायनी माने वो पूरी अलौकिक है,
ये वृंदावन देख रहे हो ना, ये तो पंचमहाभूत का वृंदावन है। इसके भीतर है वो दिव्य चिन्मय गोलोक धाम वाला वृंदावन, वो मुक्तिदायिनी। ये मुक्तिदायिनी नहीं, ये धोखे में न मक्कारी करते रहो। तो जमुना चले जाए, बड़ी भीड़ हो जाए वहाँ। वो कौन से मोहल्ले में होगा महाराज जी? वहाँ कोशिश करें जाने की वृंदावन के। वो दिव्य धाम वृंदावन के कौन से मोहल्ले में मिल सकता है? मोहल्ले में इसके भीतर बता। वृंदावन व्याप्त है कि एक मोहल्ले में व्याप्त है और एक गली में? 50 करोड़ योजन माने 2 अरब कोस माने 4 अरब मील की गोलाई में है वास्तविक गोलोक। वो सारा गोलोक छोटे से एरिया में व्याप्त है। इसलिए इससे छोटे से वृंदावन के छोटे से सेवा कुंज में करोड़ों गोपियों ने रास किया। इस मेटीरियल सेवा कुंज में तो 100 आदमी भी नहीं कर सकते। इस वृंदावन में उस वृंदावन की भावना बनाओ। जैसे पत्थर की मूर्ति में, बिहारी जी में, किशोरी जी की मूर्ति में उनकी भावना बनाना चाहिए। बनाते हो अगर सही सही मंदिर जाते हो तो। ऐसे उनके धाम में दिव्य भावना बनाओ, तब काम बनेगा। किसी महात्मा को उसके पैर पर सिर रख दिया और समझ लिया कि हमने कमाल कर दिया, सिर नहीं खोपड़ा पटको दिन रात, कुछ नहीं होगा। बुद्धि का समर्पण करो, उनके आदेश के अनुसार साधना करो, अंतःकरण शुद्ध करो, तब उनके कृपा पात्र बनो, बात बने। ऐसा हमारा ख्याल है। बाकी तुम तो तमाम महात्माओं के पास जानते होगे। हमारी परीक्षा ले रहे हो, मैं दे रहा हूँ। बहुत बड़ा धोखा है, इससे बड़ा कोई धोखा हो ही नहीं सकता। जो इन वाक्यों का भावार्थ नहीं समझता, अरे चारों धाम सातों धाम छोड़ो, केवल गंगा जी के लिए ले लो। शास्त्र में लिखा है, गंगा गंगे की जो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि, 100 योजन माने 400 कोस दूर से, 800 मील दूर से भी कोई गंगा कह दे तो सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोके महीयते। वेद व्यास ने लिखा है इसको। तो फिर क्या, गंगा तक क्या सभी लोग राम बोलते हैं, श्याम बोलते हैं, गंगा बोलते हैं, बोलने में क्या मेहनत? अरे कितने बाप बेटे और बाप और नौकरों के नाम है, राम और श्याम गोपाल, सब लेते ही है भगवान के नाम। इससे काम नहीं बनेगा। ये सब तरकीबें हैं, तरकीबों से काम नहीं बनेगा। मन की शरणागति करनी होगी। आज समझो, चाहे 1000 लाख जन्म बाद समझना, ये समझना पड़ेगा और समझकर इसी प्रकार प्रैक्टिकल अमल करना होगा। ये तो चिकनी चुपड़ी बातें बहुत सुनते हो, पढ़ते हो। रामायण का पाठ कर लो, भागवत का एक अध्याय का श्लोक पढ़ लो, गीता का 2 श्लोक का पाठ रोज कर लो, इसका एक कर लो तो बैठे मिल जाए। आये ही पै जाने को कर्म फल भरी भरी वेद परोसो, मरने के बाद मालूम पड़ेगा मैं कहाँ ले जाया जा रहा हूँ। मैंने तो राम भी कहा था, श्याम भी कहा था, गंगा जमुना भी नहाए थे, कहाँ गया वो सब? वो सब गलत किया था तुमने। गंगा कौन है ये सोचा नहीं, गंगा में डुबकी लगाते गंगा का ध्यान नहीं किया। तुम्हारा मन तो था तुम्हारी बुशर्ट में 500 रुपया रखा है, कहीं पंडा पार न कर दे, मन तो वहां पर था। वो नहा रहा है, वो नहा जा रही है, वो नहा रही है, वहां पे तुम देख रहे थे। तुमने गंगा का ध्यान कहां किया? गंगा स्नान हुआ कहां?
और अगर हुआ तो शरीर का हुआ, मन का नहीं हुआ। और गंदगी और दोष तो मन में है, माया मन में है, काम क्रोध लोभ मोह मन में है, राग द्वेष मन में है। शुद्ध करना है मन को और धो रहे हो शरीर। तो किसी शीशी में पाखाना पेशाब भर के पैक कर दो और गंगा जी में डुबो दो और 10 मिनट बाद निकाल के आचमन कर सकते हो। आचमन करोगे काम, क्यों नहीं करोगे? अरे वो पैकिंग थी। ऐसे ही मन पैक्ड है, डुबकी लगाने से कुछ नहीं मिलेगा, धोखा है तुमको। मन की डुबकी लगाओ, कर का मन का छाण अब मन का पेड़। मन का पेड़ बिजुग गया, गया न मन का पेड़। अभी भी तुमने 1 करोड़ आदमी अभी राहुल तो उनसे पूछो ना क्यों जाते हो? होने लेके जाते हैं कि डुबकी लगाए तुम। जब कोई व्यक्ति किसी बात को नहीं जानता तो अनजाने में कोई गलती करता है तो उसमें प्रश्न क्या है? नहीं जानता इसलिए करता है। और फिर तुम्हें क्या पता 1 करोड़ आदमी में 1 लाख या पूरे 1 करोड़ गंगा जी की भावना करके जा रहे हैं या खाली पानी में नहाने जा रहे हैं? तुम कैसे कह सकते हो सकता है 1 करोड़ में तुमको छोड़ के बाकी सब गंगा की भावना से जा रहे हो। गधा। दूसरे के ऊपर कभी भी बुद्धि न लगाना, पता नहीं कौन कहाँ है। ये बाहर से नहीं ज्ञान हो सकता किसी को, भगवान और महापुरुष जान सकते हैं। बाहर के व्यवहार देख के अटकल मत लगाओ। किसी ब्रज में गोपियां थी, उनके बाल बच्चे थे, अगर तुम उनको प्रत्यक्ष देखते तो क्या मालूम होगा बेपढ़ी लिखी का बात। मैं तो समझता हूँ सबको। तुम्हें तुम ये कहते आज है गोपियां, गोपियां तो ब्रह्मा शंकर भी उसको चरण धूली मांगते, ये बोल रहे हो। क्या समझोगे तुम किसी के भाव को? तो भी डुबकी लगा रहा है, तुम भी लगा रहे हो। वो भगवान में गंगा में एकत्व किए हैं, तुम नहीं किए हो। डुबकी लगाने का तरीका एक है। तुम कैसे कहते हो? क्योंकि तुम ऐसा खाली डुबकी लगाते हो इसलिए कहते हो 1 करोड़ ऐसे डुबकी लगाने गए हैं। ऐसा तो नहीं है। फिर अगर 1 करोड़ गलत भावना से गए हैं तो बेचारे अनजान है, उनके गुरु ने या किसी ने समझाया नहीं उनको कैसे जाना चाहिए तीर्थ को। तो अगर कोई चूने के पानी को मथेगा तो कहां से मक्खन निकलेगा? भले ही वो सफेद रंग का पानी है, दूध नहीं तो मक्खन होगा ना।